हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा डिस्कशन करेंगे हम अफोर्डेबल के रिगार्डिंग में, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है और ये डिस्कशन बनता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, एक अफोर्डेबल आया था अभी और जो कंटिन्यू हो गया है, आई थिंक आज वो ख़त्म भी हो जाएगा जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। तो दोस्तों, GLS ने अपना एक फेज़ 2 लॉन्च किया था और उसके अंदर है ना, इन्होंने करीब 220 यूनिट उसके अंदर 1 BHK 2 BHK की निकाली थी। तो उस 220 यूनिट के अकॉर्डिंग मैं अचंभा मानता हूं दोस्तों 7,500 एप्लीकेशन आए हैं। 7,500 एप्लीकेशन 220 यूनिट के ऊपर। ये तो एक वही बात हो गई कि अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर कई गुना जो एप्लीकेशन है जॉब के लिए वो भरे जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। सिर्फ 220 के लिए 7,500 एप्लीकेशन महीने रखता है, क्योंकि पहले इतने नहीं आते थे। पहले जब अफोर्डेबल होते थे तो यूनिट ज़्यादा होती थी, चॉइसेस ज़्यादा होती थी। मान लीजिए उस टाइम अगर आपने एक अफोर्डेबल देखा है कोई एक्सटेंशन रोड पे, कोई न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेस पे, तो आप सब में अप्लाई करते थे। तो वहाँ पे बायर है वो डिवाइड हो जाता था। लेकिन अब जो बायर है, सिर्फ एक अफोर्डेबल आया है। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि कोई अफोर्डेबल आ जाए। तो उस टाइम जैसे न्यू गुड़गांव में कोई अफोर्डेबल आता था तो लोग ये कहते थे कि ये लोकेशन है ना बुरी है। अगर आज मैं ये कहूँ ना, कोई सेक्टर 95B में भी अगर कोई अफोर्डेबल आता है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वहाँ भी कई गुना एप्लीकेशन आ जाएंगे, क्योंकि चॉइस नहीं बची। पहले मेरे सामने कुछ ऐसे आए थे, बायर्स थे, जिन्होंने अच्छी लोकेशनों के ऊपर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए थे। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ दी थी। वो ये कहा कि जो चीज़ें मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीख लो, तभी आप एक अच्छा रिटर्न ले पाओगे। अगर आप इधर उधर ये सोचे कि वहाँ नहीं वहाँ भी, जो ये मन है ना, ये आपको कुछ करने नहीं देगा। जो चीज़ आपको अलॉट होती है आज के टाइम, उसको आप चलने दो, लॉन्ग टाइम तो दो, उसको पकने तो दो। अब जैसे GLS 81 के अंदर जिसके अलॉट होंगे, बहुत सारे तो कस्टमर यूनिट तो 220 ही हैं। उसमें से कुछ यूनिट आपकी मैनेजमेंट कोटा की तो 200 के लमसम आपकी जाके बचती है। तो 200 अलॉटी को ही ये अलॉटमेंट आएगी। और आज अगर डेवलपर भी कहीं मैनेजमेंट कोटा में बेचते हैं तो बहुत हाई रेट लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के। ऊपर से कार पार्किंग की समस्याएं हैं वो आती हैं। लेकिन अभी आगे अफोर्डेबल है तो देखो रेट भी बढ़ गए हैं। 5,000 रुपये के रेट हो गए हैं गुड़गांव के अंदर, और 4.5 हो गए हैं आपके सोना के अंदर। जो एप्लीकेशन आप मांग रहे थे गवर्नमेंट ने वैसे ही दे दिया आप लोगों के पास। तो 5 साल तक अब इसको होल्ड करके रखो, कोई कैंसिलेशन मत कराना। अगर कोई चीज़ आती है या आपने ऑलरेडी कोई अफोर्डेबल ले रखा है तो अपने इधर उधर से, अगर पैसे की दिक्कत हो रही है तो इधर उधर से एडजस्टमेंट करके उसको कंटिन्यू कर लो। कैंसिल मत कराओ, लॉस आप लोगों का ही है। बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिली हैं, ये दोबारा क्या पता आए ना आए। जैसे दीनदयाल है, दीनदयाल के अंदर अब जो सस्पेंडेड है वो कर दी गई है। तो अब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तो बहुत हाई रेट के अंदर आ रहे हैं। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर चॉइस जिस टाइम अगर ये चीज़ें हैं जब बंद हो जाती हैं तो समझ लो सप्लाई बंद हो गई और डिमांड शुरू हो चुकी है मार्केट में। आज हाई राइजों के इतनी मारा मारी है, आज इतने रेट इतने दबादब एक प्रोजेक्ट से ऊपर जा रहे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कई चीज़ें आपके बजट से बाहर भी हो चुकी हैं। किसी टाइम पे वो बजट के अंदर आती थी, लेकिन आपने डिसीजन बनाते बनाते अब वो चीज़ें आपकी आउट ऑफ बजट हो गई। या तो आप उस एरिया से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा या छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो आज की जो मार्केट है ना रियल एस्टेट, वो सोचने समझने की है ही नहीं। अगर कोई चीज़ आपका बजट है एक प्रकार का, बस तुरंत शॉर्ट लिस्ट करो, ये प्रोजेक्ट आपके बजट में आते हैं, उलझा लो। टाइम ले लिया, समझ ले वो निकल गया, या आपको फिर ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कई इस टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1 CR के अंदर अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ों में ट्राई करते? जितना सोचोगे समझोगे वो मार्केट नहीं है जो पहले होती थी। आपको टाइम मिल जाता है 2-2 3-3 महीने का तो एक्स्ट्रा। यहाँ दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। रेट सुबह कुछ और है तो शाम को कुछ और रेट मिलता है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को करने के तरीके समझ जाओ। और एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट डालते हो आप लोग? कोई फायदा नहीं है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डालने का। अफोर्डेबल में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं लोग। फायदा क्या है? आप अपनी तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे ना, आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन्होंने टाइम पे एंटर होके वो चीज़ें आज वहाँ तक पहुँचे हैं। आप एक अफोर्डेबल लेना चाहते हैं जी, मुझे तो रहना है। आप रह तो जरूर रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा तो किराए पे रह लो ना, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बनता है। अगर आपने एक्स अमाउंट ज़्यादा दे दिया, डबल अमाउंट दे के आप अफोर्डेबल खरीद रहे हैं, तो उसका आप, मैं कहता हूँ कि 2% का इंटरेस्ट ही लगा के देखो ना। उस इंटरेस्ट में तो आप किराए पे रह रहे हो अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर। आप किसी थोड़ा सा या तो बजट इंक्रीज करके लग्जरी ले लो, या किसी नए अफोर्डेबल में अप्लाई करके देख लो, वो बेटर है चीज़।
मैं तो कह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन चीज़ें बदल रही हैं, जनरेशन बदल रही है, सोच बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसको टारगेट करना शुरू कर दो। गारंटी के साथ कहता हूँ आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आज इस टाइम में रह के आप पीछे वाली चीज़ों को टारगेट करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आगे जाके निकालने में आपको बहुत समस्या हो जाएगी। दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलतियाँ कर रहे हैं। ये मत करो, क्योंकि दिक्कत पैसा आप लोगों का ही खराब होता है। तो दोस्तों देखो, अफोर्डेबल मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डालो, तरीके बदल दो। पुराने तरीके से अगर आज के टाइम इन्वेस्टमेंट डालोगे तो नहीं चल पाओगे, ज़्यादा लंबे समय पे फिर वही जाके कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप लाइनअप बनाओ। कुछ समझना चाहते हैं तो आप ऑफिस आ सकते हैं, मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे बैठ के। तो कहीं न कहीं पैसे आपके जहाँ भी लग रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करेंगे उसको कितना टाइम तक आपको होल्ड करना चाहिए, कितना टाइम तक, या क्या हमें खरीदना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।